Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastav. Student, hope you all are fine and safe and using your time in good things and studies. जैसा कि आपको पता ही है कि लर्न टू टीच चैनल पे आपको मिलते हैं सीटेट और बीएड से संबंधित बहुत से कंटेंट। तो इस समय जो हमारा फोकस है स्टूडेंट्स वो सीटेट पे है, और सीटेट पे भी अगर मैं बात करूं तो मेरा जो इस चैनल पे फोकस रहा है वो सीटेट की सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज पे रहा है। उसका हम सेक्शन वाइज डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, और इस समय जिस सेक्शन पे हम चल रहे हैं वो है इसका सेक्शन 1, जिसमें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या रही है हिस्ट्री, उसके बारे में हमने जानना शुरू किया है। तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसका चैप्टर अभी हमने एक कंप्लीट किया है, जिसमें हमने जाना है कि हिस्ट्री क्या है, कैसे हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्या क्या सोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी होती है। अब इसमें हम आगे बढ़ चुके हैं और अब हम जानना शुरू कर दिए हैं कि अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या है, जिसमें कि स्टूडेंट हम लोग ने हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल में जाना है इस चैप्टर में। अब जो बारी आती है इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए इसके एमसीक्यूज के साथ ही इस चैप्टर को ओवरऑल कंप्लीट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन का बचा हुआ पार्ट, देन एमसीक्यूज। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल से जाना है। और अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा के जो कुछ अवशेष हैं, या अभी आप कह सकते हो उसके जो निशान है, वो हमें गुजरात में आज की डेट में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे धोलावीरा नाम की एक जगह है गुजरात में, जो कि हड़प्पा के 5 लार्जेस्ट हड़प्पा सिटीज में से एक थी, जो कि आज भी हमें देखने को मिलती है, बट इसका नाम आज की डेट में चेंज हो गया है। और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आती है, तालुका बच्छाऊ नाम की जगह है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कच्छ पड़ता है। और ये जो है धोलावीरा, इसकी जो फेमस चीज थी वो थी इसकी प्लानिंग, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर, एस्थेटिक आर्किटेक्ट एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड फ्यूनररी आर्किटेक्ट। ये अपने समय में, जो कि आज से देखा जाए तो कईयों साल पुरानी बात है, और उस समय इतना वेल प्लान एंड स्ट्रक्चर्ड हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी, जो कि आज भी वर्ल्ड फेमस है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए इसके कुछ एमसीक्यूज को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, इसीलिए मैंने इसको कई पार्ट में डिवाइड किया था, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन हिस्टोरिकल पीरियड। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से, जो कि हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है, और ये पूछ रहा है क्वेश्चन, द रॉक पेंटिंग फाउंड एट भीमबेटका आर लोकेटेड इन। रॉक पेंटिंग भीमबेटका कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। होप अगर स्टूडेंट आप लोग ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखी है तो इस आधार पे जो इसका आंसर होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक जगह पे रॉक पेंटिंग पाई जाती है। अब जो बात आ रहा है दूसरा क्वेश्चन, वो पूछ रहा है द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या थी? लार्जेस्ट स्टोन एज सिविलाइजेशन थी, लार्जेस्ट आयरन एज सिविलाइजेशन थी, लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, या लार्जेस्ट कॉपर एज सिविलाइजेशन थी? तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है थर्ड वन, लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एरिया एज सिविलाइजेशन जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, और ये पूछ रहा है कि मोहनजोदारो वाज excavated under the leadership of। जो मोहनजोदारो का पूरा एक तरीके से डिटेल मिलता है वो किसके अंडर में मिलता है, किसके लीडरशिप में मिलता है? डॉक्टर आर डी बनर्जी, या डॉक्टर एस सैनी एंड डॉक्टर आर डी बनर्जी, डॉक्टर एस सैनी, या नन ऑफ द अबव? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है, और इसका राइट आंसर है डॉक्टर आर डी बनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन है सेम चैप्टर से, ये पूछ रहा है हड़प्पा सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ। क्या कंसिस्ट करता है हड़प्पा सिविलाइजेशन? only rural center, only urban center, a mix of rural and urban and tribal settlement। तो इसका सही आंसर होना चाहिए स्टूडेंट a mix of rural and urban centers, बिकॉज हमने देखा था कुछ जो घर होते हैं वो काफी लार्ज स्केल के होते हैं, कुछ स्मॉल स्केल के होते हैं। तो ये डिपेंड करता था जिसके पास जैसे पैसे होते थे उस हिसाब से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें खड़ा करता था।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये पूछ रहा है विच मेटल डिड द हरप्पा पीपल नॉट यूज। हरप्पन जो पीपल थे उन्होंने इनमें से कौन सा ऐसा मेटल था जिसको यूज नहीं किया है? क्या आयरन था, गोल्ड था, सिल्वर था या टिन था? तो इसका सही आंसर होना चाहिए स्टूडेंट आयरन, बिकॉज हमने ये भी देखा है कि आयरन पे बहुत ज्यादा वो यूज नहीं करते थे, दे यूज ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। सो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये पूछ रहा है द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड वाज मेड इन। पहली डिस्कवरी रॉक पेंटिंग की संसार में कहाँ बनाई गई थी? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। आप भी अपने आंसर से मैच कराइए और इन एमसीक्यूज के साथ अपनी स्टडी को और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। सो होप स्टूडेंट आपको अर्लियर सिविलाइजेशन वाला जो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो मेरे से पूछिए और अपना ध्यान रखिए, फैमिली वालों का ध्यान रखिए, वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने टाइम को सही से अच्छी चीजों में यूज करते रहिए। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।